हमारी संस्कृति में त्योहार ईश्वर, इंसान, नदियों, पहाड़ों, पेड़ों के अलावा पशु पक्षियों को भी समर्पित किए जाते हैं। इसका एक अनुपम उदाहरण है कुमाऊं में मकर संक्रांति के अवसर पर मनाया जाने वाला त्योहार घुघुतिया त्योहार। कौवों को समर्पित यह त्योहार एक तरह से बच्चों का त्योहार होता है। उत्तराखंड के पारंपरिक लोक उत्सवों में मकर संक्रांति के दिन मनाए जाने वाली उत्तरायणी और मकरैनी का विशेष महत्व होता है। जहां एक तरफ गढ़वाल क्षेत्र में मकर संक्रांति को मकरैनी के रूप में मनाते हैं, तो वहीं कुमाऊं क्षेत्र में मकर संक्रांति को उत्तरायणी या घुघुतिया त्योहार के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति से सूर्य के उत्तरायण की ओर जाने की वजह से इस दिन को उत्तरायणी के नाम से मनाया जाता है। तो आज के अंक में हम बात करेंगे उत्तराखंड के कुमाऊं अंचल में मनाए जाने वाले घुघुतिया त्योहार के बारे में। वीडियो शुरू करूं उससे पहले गुजारिश जरूर करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। आपके सब्सक्रिप्शन और लाइक्स हमें प्रेरणा देते हैं कुछ अच्छा अपनी संस्कृति और अपनी इस परंपराओं के बारे में करने के लिए। तो जरूर सब्सक्राइब करें मेरो पहाड़। शास्त्रों के अनुसार घुघुतिया त्योहार की ऐसी मान्यता है कि इस दिन सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर जाते हैं, इसलिए इस दिन को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। और वहीं एक कथा महाभारत की कथा के अनुसार भीष्म पितामह ने अपनी देह त्यागने के लिए मकर संक्रांति का ही दिन चुना था। यही नहीं, यह भी कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी। साथ ही इस दिन से सूर्य उत्तरायण की ओर प्रस्थान करते हैं। उत्तर दिशा में देवताओं का वास भी माना जाता है, इसलिए इस दिन जप तप दान स्नान श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक क्रियाकलापों का विशेष महत्व होता है। इसके साथ ही कुमाऊं अंचल में इस घुघुतिया त्योहार को लेकर एक कहानी बहुत प्रचलित है जो राजा कल्याण चंद के शासनकाल के दौरान की है। इस कथा को अगर आप जानना चाहें तो हमारे पिछले अंक में आप देख सकते हैं। इस दिन गेहूं के आटे में गुड़, घी, दूध इत्यादि गूंथकर उससे विभिन्न प्रकार के आकृति बनाए जाते हैं। इस त्योहार की तैयारी शुरू होती है मकर संक्रांति से एक दिन पहले ही, जब दोपहर में एक बड़ी सी पीतल की परात में घुघुतों के लिए आटा गूंथा जाता है और घर के बुजुर्गों के लिए शुद्ध दूध से बना अलग से आटा भी गूंथा जाता है। और यह एक बच्चों के लिए बड़ा कौतूहल का विषय होता है। सारे बच्चे परात को घेर कर बैठ जाते हैं और घुघुती बनाने में उनकी मदद करते हैं। और शाम को घुघुती घी या तेल में तले जाते हैं। साथ में उड़द की दाल के बने बड़े, पूरी, खीर, चावल के आटे के बने सेल और ये सब बनाने के बाद रात में ही सभी बच्चों के लिए घुघुतों की मालाएं भी पिरोई जाती हैं। साथ ही प्रदेश में रहने वाले परिवार के बच्चों के लिए अथवा मायके न आ पाई बेटी बहनों के बच्चों के नाम की भी मालाएं पिरोई जाती हैं। और अगले दिन सुबह बच्चे जल्दी से उठकर स्नान इत्यादि कर अपनी अपनी माला पहनकर कौवों को आवाज लगाते हैं। काले कौवा कहा का, पूस की रोटी माघे खा, ले कौवा लगड़ मैं कह दे सुना को सगड़, ले कौवा बड़ो मैं के दे सुना को घड़ो, ले कौवा पूरी मैं के दे सुना की छुरी। ऐसे कई गीतों को गाकर बच्चे कौवों को बुलाते हैं। कौवों को सबसे पहले सुबह किसके द्वारा बुलाया जाता है और कौवा किसकी रोटी को सबसे पहले खाता है, यह भी बच्चों में एक प्रतिस्पर्धा की बात हुआ करती है। लेकिन आज के कंप्यूटर के युग में बच्चों में नहीं वो उत्साह देखने को मिलता है। और अब तो न वो गांव रहे और न वो गांव में रहने वाले बच्चों का भोलापन रहा जो यह मान लें कि कौवे गंगा स्नान को गए होंगे। और न अब के बच्चों में कौवों को सुबह सुबह उठकर नहाकर बुलाने की प्रतिस्पर्धा रहती है। अब न कोई बच्चा कौवों से सोने की बर्तन की मांग करता है, और अगर करता भी है तो एक वो खूबसूरत मजाक समझकर करता है। ये एक सोचने का विषय भी है। हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर को बचाने के लिए बच्चे ध्वजावाहक का काम करते हैं, बशर्ते कि परिवार के बड़े उनको अपनी संस्कृति पर गर्व, उससे प्यार करना सिखाएं। इस प्रेम व गर्व के बीच को परिवार में ही बच्चों के अंदर डाले जा सकते हैं। घुघुती का ये त्योहार पूरी दुनिया में इस मामले में अनोखा भी है और गर्व करने लायक भी।
कि हमारी संस्कृति में कौवे जैसे प्राणी को भी समर्पित एक त्योहार मनाया जाता है। सच में इस मायने में हमारे कुमाऊं का यह त्योहार अनजाने में प्राणी मात्र से प्रेम करने और सबको सम्मान देना सिखा जाता है। गुप्ता त्योहार के इस अंक के साथ मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा हिमानी जोशी दीदी का, जिन्होंने लखनऊ में रहकर अपने पहाड़ की इस परंपरा, इस सभ्यता को अपने लेख के माध्यम से हम तक पहुँचाया।